When the world feels heavy on my chest. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल मेरी डेली रूटीन से हटकर है। आज जो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने पाकिस्तान से लेके यूके तक का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे आज भी जो है वो टाइम मेरी आंखों में जो है ना आंसू आ जाते हैं जब मैं वो टाइम को याद करती हूँ और जब मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यूके की जो हकीकत है, ये यहाँ पर आके जो लोग चीज़ें फ़ेस करते हैं वो ऑन कैमरा आपको नहीं दिखाई जाती है। यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। लोग जो है अपनी लग्जरी और बाकी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो उनकी जो स्ट्रगल होती है और जो जिस तकलीफ़ से वो गुजरे होते हैं वो कोई नहीं दिखाता। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हकीकत अपनी ज़िंदगी के आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने फ़ेस की पाकिस्तान से यूके तक सफ़र के दरमियान। और आज जो आपको मेरा घर नज़र आता है ना कि ये लाइक सारा सब कुछ सेट है एंड एवरीथिंग, ये ऐसा नहीं था। जब हम यूके में आए थे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। हमें कभी जब यहाँ पर आए थे तो हम कभी जो है ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर, कभी मैं अपने भाई के घर, और हमें जो है वो अपनी मतलब एक घर ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें यही नहीं अंदाज़ा था कि हमें यही था कि हम वहाँ जाएंगे और हम वहाँ पे रेंट पे घर लेंगे और मेरी भी जॉब होगी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब होगी और हम ईज़िली हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें हकीकत का पता चला कि यहाँ पर तो सब कुछ ऐसे है ही नहीं है। और पाकिस्तान में आपको पता है कितना ईजी होता है रेंट पे घर लेना। यहाँ पर तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये वो चीज़ें करने के बाद पहले सबसे ये था कि आपको घर मिल जाए, उसके बाद फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप उस पर आप फुलफ़िल होते हैं तो फिर आपको घर मिलता है। और जब आप यूके में नए आते हैं वो तो सब कुछ ऐसा होता ही नहीं है। सो हमें जो है ना वो घर ही नहीं मिल रहा था। और आपको पता है शेयरिंग में रहना बहुत मुश्किल होता है, हम लोग शेयरिंग के आदी नहीं होते। मैं जो है वो लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड का मेरा जो सारा बैकग्राउंड, हम लोग बहरिया टाउन में रहते थे। तो आपको पता है बहरिया टाउन इज़ सो ब्यूटीफुल, साफ़ सुथरा और हर जगह इट्स लाइक क्लीन। एंड हमारा घर भी माशाल्लाह इतना प्यारा था और हमने इतना अच्छा वो सेट किया हुआ था सारा कुछ। लेकिन और मेरे फादर ने भी जो है ना बचपन से ही हमें मतलब शुरू से ही हमें बहुत अच्छे साफ़ सुथरे घरों में रखा। तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आएगा कि मुझे इस टाइम को मुझे फ़ेस करना पड़ेगा और इतनी मुश्किलात मुझे देखनी पड़ेंगी। सो जब हम यहाँ पर आए तो हमें घर नहीं मिल रहा था। हमें यही था कि हमें कोई एक कमरा ही मिल जाए, एटलीस्ट हमें अपनी जगह मिल जाए। हमें अपनी जगह भी नहीं मिल रही थी। हम इतनी रिक्वेस्ट करते थे लोगों से कि हमें कोई ना, मैं मेरे जहाँ पे भी मैं पार्क जाती थी, कोई भी होता था, मैं उनसे यही कहती थी कि अगर आपके पास कोई घर है रेंट पे तो प्लीज़ हमें बताएं। सो वो इतना मुश्किल टाइम था। और आपको पता है किसी के साथ रहना, शेयरिंग में रहना और फिर बच्चों के साथ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बच्चों के साथ आना, इट्स रियली टफ। और फिर वो बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे वहाँ पे मुल्क में तो बच्चे फ्रीली अपने घरों में खेलते हैं और इतना उनको नहीं होता, शोर शराबा भी डाल लेते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे कमरे और साथ साथ कमरे होते हैं। ज़रा सी कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो अगले साथ कमरे में आवाज़ जाती है। सो बच्चों को ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड होती थी कि हम हर वक्त उनको चुप कराते थे और हम उनको कहते थे कि नहीं ज़्यादा शोर नहीं करना, साथ कमरे में कोई है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और शेयरिंग में रहना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शेयरिंग में जब आप बच्चों के साथ आप रहते हैं ना तो अगला इंसान फिर बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता है। बच्चों को फिर आप नहीं ना चुप करा सकते इतना ज़्यादा, बच्चों को तो नहीं आप हर वक्त डांट के बिठा सकते। सो फिर हमारे पास एक ही हल होता था, फिर हम उनको स्क्रीन टाइम हर वक्त हम उनको आईपैड फ़ोन दे के रखते थे कि चलो वो इससे चुप होके बैठ जाएं। और ये टाइम जो है ना ज़िंदगी का बहुत मुश्किल था। मेरी जब सुबह आँख खुलती थी ना यहाँ पर तो मुझे बस एक ही दुआ होती थी कि मुझे जो है ना हमें जो है ना घर मिल जाए। When the world feels heavy on my chest, all these crowded voices in my head, I fall down silent on this rug, only you know फ्लैट था वो हमें मिला और उसका जो रेंट था वो तकरीबन 800 पाउंड था। और वो काउंसिल का रेंट वो फ्लैट था और उधर हमें स्टे किया। वहाँ पे हम जब रहे हम तकरीबन 1 हफ़्ता रहे और हम लोग इतना शदीद खुश थे। हमें ये था कि बस हम ना जैसे हमें
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब आप कभी अल्लाह ना करे आप बेघर हो जाएं, आपके पास घर नहीं है, आप किसी के घर रह रहे हैं और आपको एकदम से आपको अपना घर मिले, बेशक वो रेंट का घर है, लेकिन आपको अपनी जगह मिलती है ना जहाँ पे आप कंफर्टेबली आप अपनी फैमिली के साथ हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि कोई आपको जज कर रहा है या कोई आपको आपके बच्चों को जज कर रहा है। सो वो टाइम ऐसा था ना कि हम लोग इतना खुश थे कि अल्लाह ने हमारे पर इतना बड़ा करम कर दिया। बस फिर एक हफ़्ते बाद वो जिन्होंने हमें ये रेंट पे दिया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। हालांकि उन्होंने हमें कहा था कि मैं 6 मंथ्स बाद आऊँगा, आप इजीली इस घर में रहें। वो एक हफ़्ते बाद आ गए पाकिस्तान से, और आकर जो है ना मैं अपने घर में जैसे फ्रीली काम कर रही होती हूँ, जैसे घर की सफाइयाँ वगैरह वैक्यूम कर रही थी मैंने अपना दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि वो आए, उन्होंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आने की कोशिश की। और जब मुझे तो पता ही नहीं था, इस तरह तो नहीं आप किसी के घर जाते ना, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो जब मैं आगे होके मैंने जब देखा, और फिर मैंने फिर थोड़ा सा उनके साथ सख्ती से बात की, और मैंने फिर उनसे मतलब काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि इस तरह से आप कैसे किसी के घर आप एंटर हो सकते हैं ना। तो वो जब अंदर आए, फिर मैंने इस तरह एग्रेसिवली बात, फिर वो बाहर चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अंदर आने दें, ये मेरा घर है। और मैंने फिर उनसे कहा हमने तो आपसे रेंट पे लिया हुआ, आप कैसे अंदर आ सकते हैं। वो कहते नहीं, ये जो दूसरा कमरा है उसमें 2 कमरे थे, एक टीवी लाउंज था और एक बाथरूम था और एक किचन था। उन्होंने कहा कि जो दूसरा कमरा है ना, उसमें जो है ना मुझे आने दें, वो उसमें मैं रहूँगा आप लोगों के साथ। हमने कहा नहीं, हम तो पहले ही जो है ना तंग आए हैं, हमने शेयरिंग में नहीं रहना किसी के साथ, क्योंकि एक तो मैं पर्दा करती थी और मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, खासतौर पे कोई गैर महरम वगैरह हो ना घर पे, तो मुझे बहुत उलझन होती थी कि मैं कैसे रहूँ ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी शोर डाला। मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, मेरे हस्बैंड वहाँ से कॉल कर रहे हैं, और वो मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं कि आपकी बीवी ने मुझे बदतमीज़ी की है, वो इस तरह बदतमीज़ी से मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये है वो है, आप निकले मेरे घर से। वो मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया, वो तो बेचारे इतना परेशान हो गए, मेरे बच्चे इतना परेशान हो गए कि अब हमें दोबारा से मतलब हमें फिर से हम कोई घर ढूंढेंगे और हम कहाँ जाएंगे। लिटरली हम इतना ज़्यादा मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ये बता के, मुझे इतना ज़्यादा वो मेरा दिल इतना वो हो जाता है ना जब मैं इस टाइम को सोचती हूँ। सो फिर उसने क्या किया कि उसने पुलिस बुलवा ली, क्योंकि हमने कहा था कि हमने नहीं जाना, हमने आपसे एग्रीमेंट जो आपने ज़बानी कलाम में हमसे बात की थी, हमें आपने यही कहा था कि आप 6 मंथ्स बाद आप चले जाना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पुलिस बुला रहा हूँ, आप तो निकले यहाँ से। उसने पुलिस बुलवा ली, और पुलिस आई और सारा उसने मतलब हमसे भी बात की, और वो बाहर था, और उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मुझे तो जो है ना कुछ हो रहा है। वो तो एम्बुलेंस में बैठ के वो चला गया हॉस्पिटल, और फिर थोड़ी देर बाद आया, और फिर जो पुलिस वालों ने फिर हमें यही कहा कि आप जो है ना कल 2 बजे तक घर खाली करें। हमारे ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे क़यामत टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे। मेरे भाई के घर मेरी सिस्टर भी आई हुई थी कनाडा से, और मेरे अम्मी अबू भी आए हुए थे पाकिस्तान से। उनके घर में पहले ही जगह नहीं थी, और पहले हम उनके घर में रहते थे, तो वहाँ पर ये था कि वो जो लैंडलॉर्ड था वो पहले शिकायत कर रहा था कि इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं। और फिर उन्होंने पीछे से वो चेकिंग के लिए आते हैं ना, तो उन्होंने हमारे बैग्स वगैरह वहाँ पे देखे थे। ज़ाहिर बात है हम 2 बच्चों के साथ आए थे, तो हम काफ़ी सामान लेकर आए थे। हमें ये था कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमें सामान ना ख़रीदना पड़े। मैं तो सारा किचन का सामान लेकर आई थी, हम बिस्तरे वगैरह भी लेकर आए थे, इतना सामान था हमारा। वो सारे हमारे बैग्स भी वहाँ पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके साथ रहते हैं। तो फिर उन्होंने और प्रॉब्लम करना शुरू कर दी मेरे भाई को कि आप जो है ना जो है खाली करें, और इस तरह से। खैर हम वहाँ पे भी नहीं जा सकते थे। अब मैं पागलों की तरह जो है वो सामान उठा रही हूँ और पैक कर रही हूँ, और मैं साथ साथ रो भी रही हूँ, और मैं कह रही हूँ अब हम कहाँ जाएंगे। मेरे हस्बैंड इतना परेशान। बस फिर हम एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। यानी इतना मुश्किल टाइम था कि हमें अपना घर ही नहीं मिल रहा था, कोई जगह ही नहीं मिल रही थी कि वहाँ पे हम सुकून से रह सकें। खैर उसके बाद हमने सारा सामान पैक किया। अगले दिन फिर वो जो है ना हमने सारा सामान, आधा मैंने फिर अपने भाई को कॉल की, वो अपने घर ले गया आधा सामान जो था ना, वो इस बिल्डिंग में वो एक औरत रहती थी, तो वो थोड़ा सा मेरे उससे बातचीत हो गई थी उसी दौरान ना, जब हफ्ता हम रहते थे, बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाती थी ना। तो उसने कहा कि तुम लोग ये कैसे हो सकता है, ये तो ज़्यादती है, तुम लोग तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कहाँ जाओगे, ये वो करके। उसने फिर कहा तुम लोग ऐसा करो, आधा सामान यहाँ मेरे गराज में रख दो। तो आधा सामान हमने उसके गराज में रखा, बाकी 1-2 बैग जो हमने अपनी गाड़ी में रखे। और हमने फिर वहाँ पे जाके ना उसने कहा कि तुम लोग काउंसिल वगैरह के पास जाओ ना। वहाँ पे हम उनके पास गए,
उन्होंने कहा कि भाई आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आप तो जा ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते घर ना, हम आपको आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग तो जो है ना वो वर्क वीज़ा पे आए हो, आप तो काम कर सकते हो। मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था कंपनी का, इस वजह से मैं तो काम नहीं कर सकती थी। सो अब ये प्रॉब्लम ये थी कि वो कह रहे थे कि नहीं आप तो एलिजिबल ही नहीं हो ना, फिर हमें उन्होंने भी नहीं हेल्प की। उसके बाद अब हमने काम क्या करें, फिर हमने जो है ना होटल वगैरह ढूंढे, उधर रहे हम लोग कुछ दिन, हम लोग फिर होटलों में ही, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, और आपको पता है होटल का यहाँ पे रेंट कितना ज़्यादा है। फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर मेरे भाई ने कोई हमें ना एक कमरा ढूंढ के दिया, यहाँ बर्मिंघम में ना स्पार्क हिल पे स्ट्रेटफोर्ड रोड पे प्राइवेट था, तो वो हमें उसने एक कमरा ढूंढ के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, जब हमने कमरा देखा भी नहीं, बस मेरे भाई ने तस्वीर भेजी, हमने होटल में ही थे, मेरे भाई ने तस्वीर भेजी और मैंने देखा और हमने कहा बस हमें अपनी जगह चाहिए, जो जैसी भी है बस हमें अपनी जगह चाहिए जहाँ पे हम सेफली रह सकें, हमें कोई वहाँ से निकाले ना। उसके बाद जो है ना हम लोग जब वहाँ पे गए, हम लोगों ने बस अपना सामान तो ऑलरेडी हमारे गाड़ी में था, तो मेरे हस्बैंड बल्कि सुबह जॉब पे गए, हम लोग होटल में थे, मैं और मेरे बच्चे। तो हम लोगों ने बस वो आए, हम बैठे और हम निकल पड़े। रास्ते में बल्कि मेरे हस्बैंड ने वो जो लैंडलॉर्ड थे उनको जो है ना रेंट भेजा, और फिर वो बल्कि हमने बार्गेनिंग भी नहीं की, हमने इतनी बार्गेनिंग में, छोटे से कमरे का 550 रेंट था, हमने बार्गेनिंग भी नहीं की, हमने कहा नहीं यार बस हमें जो है ना कोई जगह मिल जाए। बस अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हम उस कमरे, तो जब मैं उस कमरे में एंटर हुई तो हमें क्या पता था कि ज़िंदगी का एक और बड़ा इम्तहान शुरू हो जाएगा इस कमरे से। जब हमने वो कमरा देखा तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई यही है, तो फिर मेरे भाई ने कहा हाँ बस यही जगह है, इसी जगह में तुमने रहना है। और इतना सामान था हमारा, और फिर मैं इतना ज़्यादा मेरा दिल दुखा, लेकिन एक तरफ से मुझे खुशी भी थी। और जब मैं अपने बच्चों को देखती थी और मैं कहती थी नहीं एटलीस्ट जो है ना हमें जगह तो मिल गई है ना, हमें जगह, अपनी जगह मिल गई है, हमें किसी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, हमें, मेरे बच्चों को किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, हम लोग अपनी जगह में रहेंगे। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यही खुशी थी। तो बस मैं जब ये सोचती हूँ ना टाइम में थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बात करूँगी, यानी उस कमरे से जो अगला मेरा इम्तहान शुरू हुआ उसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, खुश रहना सीखें। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। All these crowded voices in my head, I fall down silent on this rug.